कि जो जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करता है अल्लाह उसे दज्जाल के फितने से महफूज रखते हैं। इसकी वजह क्या है कि दज्जाल के फितने में और इसमें क्या मुनासबत है, इस पे उलमा ने बहुत कुछ कहा है, तो यकीनी तौर पर उस हिकमत को बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन बहरहाल इसके मज़ामीन ऐसे हैं कि इंसान को उससे ईमान में तक़वियत मिलती है। और बड़ी बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब किसी चीज के बारे में हमें बता दिया तो फिर हमें उसकी हिकमत समझ में ना भी आए तो हमें बस उस पर ईमान लाना चाहिए। तो दज्जाल के फितने से बचने के लिए अगर कोई जुम्मे के दिन इसका एहतमाम करता है तो इंशाअल्लाह उसको फायदा होगा। दज्जाल के फितने से बचने में सरसरी गौर से एक बड़ी हिकमत ये मालूम होती है कि अल्लाह ताला ने बड़े बड़े कुदरत के अपने नमूने दुनिया में दिखाए हैं। जैसे इसमें खज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या आएगा, असहाब कहफ का वाक़या, ज़ुल्क़रनैन का वाक़या, कि कैसी अल्लाह ने उनके हाथों पे अपनी कुदरत को जाहिर किया। तो ये अल्लाह ताला के मुख्तलिफ काम है। याजूज माजूज का तस्करा भी आएगा इसमें। तो इसमें हमें पता चलता है कि अल्लाह की कुदरतों में बहुत बड़ी बड़ी कुदरतें, अल्लाह मखलूक से भी बाज़ दफ़ा बड़े बड़े काम ले लेते हैं। तो दज्जाल भी अल्लाह की एक मखलूक होगा, तो वो अगर बड़े बड़े मुहय्यरुल उक़ूल काम दिखा रहा है तो ये इसकी अलामत नहीं होगी कि ये खुदा है। जैसे ज़ुल्क़रनैन से अल्लाह ने बड़ा काम लिया तो वो खुदा थोड़ी बन गए। और खज़र अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ने मुर्दे को जिंदा एक जो है ना वो दीवार को सीधा करवा दिया और तख्ता जुड़वा दिया और कुछ उन्होंने अल्लाह के बताने से गैब की खबरें बता दी, तो उससे वो खुदा तो नहीं बन गए। और जो इस तरह असहाब कहफ कई सौ यानी 300 साल तक गार में सोते रहे तो इससे वो खुदा नहीं बन गए। तो ऐसे ही दज्जाल के जब हम मुहय्यरुल उक़ूल वाक़यात देखेंगे तो ये इसकी अलामत नहीं है कि ये खुदा है, बल्कि अल्लाह की मखलूक है। तो अल्लाह ताला ने जैसे पिछले पैगंबरों में ऐसे वाकयात रूनुमा हुए और मकसद लोगों की आजमाइश था, तो दज्जाल भी लोगों की आजमाइश ही के लिए आएगा। और बहुत सारी हिकमतें जो उलमा ने बयान की है। अच्छा, ये जो जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ने की फजीलत है, तो ये जुम्मे की रात को अगर कोई पढ़ ले तो भी ये फजीलत हासिल हो जाएगी। तो क्योंकि रिवायात में जुम्मे की रात का भी तस्करा मिलता है और जुम्मे का भी तस्करा मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं, अनज़ला अला अब्दिहिल किताब, जिसने अपने बंदे पर किताब को नाजिल किया, वलम यजअल लहू इवजा, और इस किताब में उसने कोई कजी नहीं रखी। ये कुरान का कमाल है। आप अलहम से लेके वन्नास तक पढ़ें, 2 और 2 4 की तरह इसकी आयतें और इसके मज़ामीन समझ में आते हैं। कुरान के अलावा कोई भी मजहबी किताब आप पढ़ लेना तो आपको समझ में नहीं आएगी कि ये क्या कहा जा रहा है इसमें, और वो बातें नेचर को अपील भी नहीं करेंगी और इंसान वसवसों का शिकार हो जाएगा और मुसीबत में पड़ जाएगा। लेकिन कुरान के दावे कितने वाज़ेह हैं और दावों में तनाकुज़ नहीं है। कुरान ने कहा खुदा एक है, हर जगह यही कहा कि एक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि नबी हैं, बशर हैं, नबी हैं। तो बशरियत को साबित किया कुरान ने। जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊट पटांग मोजज़ों का मुतालबा किया गया तो बता दिया गया मैं बशर हूं। एक ही दावा रहा है मुसलसल शुरू से आखिर तक। और आखिरी नबी होने का जब दावा किया गया तो आखिरी ही, ये नहीं कि फिर कुरान में इशारे दे दिए कि कोई और नबी भी आएगा। तो तनाकुज नहीं है कुरान में। नमाज को फर्ज किया तो नमाज फर्ज है। तो ये जितने मजामीन, फिर अखलाकियात की जो तालीम दी वो तालीम सेम है। तो ये है कि इवज नहीं है, बिल्कुल नेचर को अपील करने वाली 2 और 2 4 की तरह साफ सुथरी बातें हैं कुरान मजीद में। ये खुद कुरान का एक बहुत बड़ा मोजज़ा है। आप कभी भी किसी झूठे आदमी को जब सुनेंगे ना, उसकी बातों में टकराव बहुत होगा। मैं एक दफा तहकीक कर रहा था, ये मुनकिरीन हदीस जो हैं, जिन्होंने कहा, दावा किया कि हदीस हुज्जत नहीं है, तो हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला ने असुल फतावा की 2री जिल्द में इनके खिलाफ बहुत कुछ लिखा है। तो उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात यह थी कि जब ये मुनकिरीन हदीस का जो बानी है ना, परवेज नाम था इसका, पूरा नाम इस वक्त ज़हन में नहीं है, तो इसकी किताबों से हजरत ने तनाकुज निकाला। मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तनाकुज क्या निकाला? एक जगह लिख रहा है कि हदीस हुज्जत नहीं है, दूसरी जगह लिख रहा है कि हदीस हुज्जत तो है लेकिन जिन जराए से हम तक पहुंची वो जराए हुज्जत नहीं है। और एक जगह लिख रहा है कि हदीस हुज्जत भी है लेकिन सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक के लिए हुज्जत है, हमेशा के लिए हुज्जत नहीं है। तो ऐसे कई तनाकुज। तो उसमें हजरत ने लिखा कि इससे पता चलता है कि ये बेचारा खुद इसको पता नहीं है कि ये इसका दावा क्या है। यानी इससे साफ वाजे होता है कि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हमें इस्लाम से हटाना है और हदीस को मशकूक करार देकर, क्योंकि ज्यादातर जो कवानीन हमें इस्लाम के मिलते हैं वो तो कुरान में बहुत कम मिलते हैं, वो तो हदीस में मिलते हैं। कुरान तो ज्यादातर अकीदे की बात करता है, आखिरत के तसव्वुर को हमारी नजरों में उजागर करता है, अखलाकियात सिखाता है, मसाइल, फिकी मसाइल, वो तो ज्यादातर हदीस में है, इस्लामी कानून जिसे हम कहते हैं।
तो मकसद उसका ये है कि इस्लामी कानून से किसी तरह लोगों को हटाया जाए। तो जैसे जिस वक्त बन पड़ी वो दावा उसने कर दिया। कभी मजलिस देखी कि यार इस वक्त ये दावा करना ज्यादा मुनासिब है कि हदीस हुज्जत तो है लेकिन जिन जराए से पहुंची वो जराए काबिल एतमाद नहीं है, तो वहां उसने ये दावा कर दिया। तो झूठा आदमी किसी एक बात पे टिकता नहीं है। आप मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के दावों को देख ले, उसकी किताबों में कहीं वो लिखता है कि मैं नबी नहीं हूं, मैं तो इमाम हूं, और कहीं लिखता है कि मैं, शुरू में उसने ये दावा किया था कि मैं नबी नहीं हूं, मैं इमाम मेहदी हूं। फिर उसने दावा किया मैं हजरत वही ईसा अलैहिस्सलाम जो मसीह मौदू वो हूं। उसकी किताबों में इतना टकराव है। वजह उसकी है कि बातिल का एक हदफ होता है, तो वो देखता है कि जैसा देश वैसा भेस। जैसे उसका हदफ होता है शोहरत, दौलत और या लोगों में फूट डालना या कोई मनसब हासिल करना किसी से, तो वो फिर देखता है कि जिस वक्त जो तरीका उसको सूटेबल लगता है ना, वो वही तरीका इख्तियार कर लेता है। तो हर बातिल में ये होता है। आज भी हम देखते हैं जो अहले बातिल होते हैं वो किसी एक बात पर टिकते नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको 2 वक्त रोटी मिल जाए, यानी पेट भरने का खाना मिल जाए, रोटी से मुराद ये गंदम की रोटी नहीं है, यानी जो पेट भर के खाना मिल जाए, जिस्म बड़ी बीमारी से महफूज हो और सर छुपाने के लिए जगह हो, पूरी दुनिया की दौलत समेट के अल्लाह ने उसको पकड़ा दी, बस वो खुश है। अब उसको टेंशन लेने की इजाजत नहीं है। वो ले रहा है तो वो जमशेद को देख के ले रहा है टेंशन, वो वसीम को देख के, उसका अपना घर, मेरा किराए का घर, उसकी गाड़ी, मेरा रक्षा, और मेरे पास तो रक्षा भी नहीं है, मैं तो साइकिल, ये फिर टेंशन है खामखा की। इस टेंशन की कोई इंतहा नहीं है, ये मर जाएगा, सड़ जाएगा। फिर भी देखो हमारे जो अल्लाह ताला हमारे सदर साहब को बहुत नवाजे, आपका क्या ख्याल है? वो ये समझ रहे हैं कि काफी हो गया? हमारे जो मौजूदा सदर हैं, अगर आप उनसे मिलें, आप उनसे पूछें कुछ और चाहिए, तो वो कह देंगे कि वो आपको गरीब समझ के कहेंगे अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। उनको पता है ये क्या देगा, पान के पैसे भी नहीं है इसके पास। लेकिन अगर उनको पता चल जाए कि ये मुझसे भी बड़ा है, तो कहेंगे 4 स्टील मिल अगर और मिल जाए खाने के लिए, सिर्फ 4 स्टील मिल, 1 चमचा रह गया था पिछली स्टील मिल से खाना, कभी भी। और ये सिर्फ सबकी हालत है, मेरी और आपकी भी शायद यही हालत हो भाई, ये किसी की मैं बात नहीं कर रहा। अभी तो है नहीं इसलिए हम आराम से बैठे हुए हैं। पेट कभी भी नहीं भरता इंसान का, पांव कब्र में लटके हुए हों फिर भी नहीं भरता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लौ कान लिब्नि आदम वादिम मिन ज़हब, अगर इब्ने आदम को सोने से भरी हुई एक वादी दे दी जाए, 2 पहाड़ों के दरमियान ना, पूरा फुल करके, अल्लाह 2 पहाड़ों को इधर से ब्लॉक किया, इधर से ब्लॉक करके क्या पूरा सोना भर के दे दें, ये ले। तो अभी तो आपको ऐसा लग रहा है बस उसके बाद कुछ नहीं, वो अभी मिला नहीं है, इसलिए आप ये सोच रहे हो। जिस दिन मिलेगा आप बोलोगे अहब्बा अन यकून लहु वादियान, काश इस जैसे एक नहीं 2 और हो जाते, काश इस जैसा एक और हो जाता है, 2 हो जाते। तो वलन यमला अफाहु इल्ला तुराब, फिर पेट भरेगा कैसे? फरमाया कब्र की मिट्टी भरेगी। जब कब्र में जाएगा ना, और जब मिट्टी मुंह के अंदर भरना शुरू होगी, वहां से जो गिरेगी आहिस्ता आहिस्ता, उससे तोंद भर जाएगी, आराम से सुकून से लेट जाएगा। ना महंगाई का खतरा होगा, ना गुर्बत का, कह रहे बस अब तसल्ली से सो रहा हूं, अब क़यामत के दिन ही जिस करवट पे लेटा था उसी करवट पे मुझे आके उठा देना, इससे पहले नहीं भरेगा। इसलिए मेरे भाई, कनाअत, कनाअत का मतलब जो अल्लाह ने मुझे दिया मेरी जरूरतों से ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा है, फिर दे दे अल्लाह, जितना ज्यादा दे दे। जब तक कनाअत नहीं होगी तोंद नहीं भरेगी। और एक और हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद, नमाज 8:30, अभी नमाज का तो टाइम हो गया, बस मैं जल्दी से इसको मैं बयान को लपेटता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहरमु इब्नु आदम व यशब्बु फीहि इस्नतान, इंसान जैसे जैसे बूढ़ा होता है 2 चीजें जवान होती हैं, एक लंबी लंबी उम्मीदें और एक माल की हवस। जवान का मतलब यह है कि जवानी में अगर हुई तो जवान होंगी, जवानी में नहीं है फिर नहीं पैदा होती, तो जवानी में ही खत्म करना पड़ेगा इन चीजों को, हवस को भी और लंबी लंबी उम्मीदों को भी। तो इसलिए मैं अब बस असल टॉपिक को जल्दी से समेटता हूं। तो अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें बयान की, तो सवाल फिर वहीं घूम के आता है, अल्लाह जब तूने इतनी नेमतें दे दी तो फिर हमें हमारा माजी याद दिला के औकात याद क्यों दिलाता है कि तुम तो पानी का एक कतरा थे। भाई औकात इसलिए याद दिलाता है कि औकात भूल चुके हैं, भूले ना होते तो फिर अल्लाह जब कोई औकात भूल जाए फिर उसको याद दिलाना, ये ऐन इंसाफ है। इसकी मिसाल है, एक गरीब आदमी था, आपने करोड़ों रुपए दे के उसको, उसकी शादी भी करा दी, उसको घर भी दे दिया, उसको बिजनेस भी चला दिया, अब वो आपसे तमीज से बात ही नहीं कर रहा, आप ही के सामने अकड़ रहे हैं। आप उससे कह रहे हो यार वो एक मेरा छोटा सा काम है जरा कर दे, जा बे कौन होता है तू, तो आप बोलोगे भाई मेरा मकसद तो नहीं था मैं तुझे तेरा माजी याद दिलाऊं, लेकिन तेरे एटीट्यूड से पता चलता है कि तू अपनी औकात भूल चुका है। फिर आप उसको पुरानी वीडियो की तस्वीर है, चड्डी पहन के घूम रहा है,
है, वही कच्छा पहन के कीचड़ में खेल रहा है, लोग उठा उठा के चपत मार रहे हैं उसको। क्या ख्याल है, बगलों के बाल बड़े हुए हैं साफ करने के लिए? उस तरह नहीं है। ऐसे मौके पे आप याद दिलाओगे कि नहीं याद दिलाओगे? अक्लमंद कोई बरत हासिल हो जाएगी और वो सॉरी कर लेगा, कहेगा यार सॉरी मैं भूल गया था अपनी औकात। आपने अच्छा वो मेरी वीडियोस पुरानी महफूज करके रखी हुई है। बेवकूफ को गुस्सा आएगा, ओए तू ये क्या दिखा रहा है, ये तूने अभी तक संभाल के क्यों रखी हुई है? तो कहेगा इसलिए संभाली में, मुझे पता था तो भूल जाएगा अपनी औकात। तो अल्लाह ताला को तो वीडियो दिखाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला तो आलिमुल गैब है। अल्लाह हमें हमारी औकात याद दिलाता है कि तुम कुछ भी नहीं थे, जो हो मेरी वजह से हो, लिहाजा अब मुझे भूलने की कोशिश मत करना। हदीस में आता है जो अल्लाह को खुशियों में याद रखता है, गमों में अल्लाह उसको याद रखता है। अभी हम खुश हैं, अल्लाह हम सबको खुश रखे भाई, कोई आजमाइशें ना दे। तो इन खुशियों में अल्लाह को याद रखना है भाई। कैसे याद रखना है? कबीरा सगीरा गुनाहों से बचना है, नमाज कायम करनी है, अल्लाह की इबादत करनी है, रिश्ते जोड़ने हैं, सदकात व खैरात करने हैं। ये सारी चीजें अल्लाह को याद रखने की। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मेरे पास मोबाइल की कीमत 50,000 तक है, क्या इसकी भी ज़कात देना होगी? अगर होगी तो किस तरह होगी? नहीं भाई, मोबाइल पे ज़कात नहीं होती, उस मोबाइल पे होती जो बेचने के लिए। चाय ठंडी हो गई, मजा नहीं आ रहा यार। बहुत मजे की चाय बनाने लगा मेरा बेटा है, बड़ी खानदानी मेरी मर्जी की चाय बनाने लगा, सिर्फ उसी से चाय बनवाता हूँ मैं। मोमदी से से तस्वीरें बनाना के सही इंसानी शक्ल, ये जानवर की एहतियात इसी में के तस्वीरें ना बनाओ भाई, एहतियात इसी में। मुफ्ती साहब मेरा नाम अब्दुल्ला है, मुझे शादी हुए 4 साल हो गए, औलाद नहीं हो रही भाई, अगर दुआ फरमा, दिल से दुआ है जी, अल्लाह ताला आपको नेक साले औलाद अता फरमाए। आम तौर पे औलाद जो नहीं होती उसका एक मर्द का टेस्ट होता है, स्पर्म क्वालिटी टेस्ट हो जाता है, क्वांटिटी क्वालिटी, वो करा लें, उससे फौरन पता चल जाएगा। उसकी मेडिसिन आती है, वो क्वांटिटी क्वालिटी बढ़ जाती है। लेकिन 80% ये खवातीन की वजह से होता है जो औलाद नहीं हो रही होती। तो गायनी की कोई अच्छी डॉक्टर तलाश करें, उससे इलाज कराएं, आम तौर पर फायदा होता है। अब अच्छी डॉक्टर मिलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन तलाश करें, मिल जाएगी। गायनी की कोई सही डॉक्टर हो ना, तो इसके इलाज दरियाफ्त हो गए हैं, वो वजह पता चल जाती है क्यों नहीं हो रही। मुफ्ती साहब ये बताएं कि या अली मदद या अच्छा, एक बात अहम बात भी है, मेरा ये टॉपिक नहीं है मेडिकल साइंस, लेकिन कुछ मालूमात इतनी तयशुदा होती हैं कि वो मैं फिर शेयर कर देता हूँ। वो ऐसे ही है जैसे आप किसी आम आदमी से पूछे इस्लाम में कितनी नमाजें फर्ज हैं, तो वो ये थोड़ी कहेगा मैं मुफ्ती नहीं हूँ, कहेगा भाई 5 फर्ज हैं, तो सारे उलमा ये कहते हैं। उसमें क्या, मोटापा भी बहुत बड़ी वजह होती है औलाद ना होने की। बाज खवातीन ओवरवेट होती हैं, तो अगर ये मसला है तो फिर किसी ऐसे डॉक्टर से राब्ता किया जाए जो वेट को कम करने के मशवरे दें, वो जानते हैं। अगर ये वजह है, नहीं है तो फिर दूसरी वजूहत होती है। मुफ्ती साहब ये बताएं कि या अली मदद या मोहम्मद कहना कैसा है? ये जायज नहीं है, या मोहम्मद मदद या अली मदद कहना जायज नहीं है। हजरत अमीर मुआविया के बारे में लोग कहते हैं कि हजरत हसन के साथ सिला के दौरान शर्तें इमाम हसन ने रखी थी, लेकिन इसमें एक पर भी हजरत अमीर मुआविया ने अमल नहीं किया। इस बारे में वजाहत फरमा दें। अब्दुल्ला खान, झूठ बोलते हैं लोग, हजरत मुआविया ने सारी शर्तों पर अमल किया है। दूसरी बात यह कि मुद्दई सुस गवाह चुस्त, सुना है ना आपने? ये बयान हजरत हसन क्यों नहीं देते कि एक शर्तों पे भी अमल नहीं किया आपने? समझ आ रही है बात? हजरत अली हजरत अबू बकर उमर को मानते थे कि नहीं मानते थे? क्या ख्याल है? उनके पीछे नमाजें पढ़ी, हर मशवरे में उनके साथ शरीक रहे, लेकिन जो रवाफिज हैं वो क्या कहते हैं? हजरत अली पे जुल्म हुआ। हजरत अली ने एक दफा भी नहीं कहा कि मुझ पे जुल्म हुआ। तो ये मुद्दई इज कॉल्ड मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। अदालत शौहर को बुला के कह रही है तुम बीवी पे जुल्म कर रहे हो, बीवी कह रही है, बीवी से पूछा कर रहे हो, कह रहे नहीं कर रहा, तो फौरन केस खत्म। क्या ख्याल है? अगर किसी शख्स की आदत हो आस्तीन चढ़ा के रखने की काम के दौरान या वैसे भी, तो क्या इसको नमाज के लिए आस्तीन नीचे करनी लाजमी होगा? ये जो आस्तीन फोल्ड करना है ना, इससे मना किया गया है, तो इसको सीधा कर लिया करें नमाज में। लेकिन अगर आस्तीन ही कटी हुई हो ऊपर तक हो फिर जायज है। फोल्ड करने से आस्तीन मना किया, नापसंदीदा है। अलबत्ता किसी की बहुत लंबी आस्तीन है तो वो इतनी फोल्ड कर ले ताकि वो गिट्टो तक आ जाए, तो बेहतर नहीं आस्तीन ऐसे फोल्ड करके नमाज पढ़ना, नबी ने इससे मना किया है, मकरू है, नापसंदीदा है। मुख्तदी की कोई रकत निकल जाए तो इमाम जब बाएं जानिब का सलाम पूरा फेरे, इस वक्त मुख्तदी खड़ा हो या सलाम कहना शुरू करे। जब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह के बाद बाएं तरफ सलाम फेरना शुरू करे फिर मुख्तदी खड़ा हो जाए। वजह उसकी है कि इसका इम्कान है कि इमाम सद्दा साहब ना कर ले, कहीं बाज़ दफ़े इमाम सद्दा साहब कर रहा होता है ना, तो फिर मुख्तदी को भी करना पड़ेगा। नमाज में अगर वुज़ू टूटने का खदशा हो या कोई और इमरजेंसी हो तो अत्तहियात पढ़कर फौरन सलाम फेर सकते हैं। जी फेर सकते हैं। मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फज़ल। मुफ्ती साहब, रमजान के आखिरी रोजों में हम जब आपका बयान सुनने और तरावी के लिए आ रहे थे तो वापसी पे कोई हमारी चप्पल चोरी करके ले गया, इस चोर के लिए कुछ बोल दीजिए। चप्पल चोरी करके ले गया तो क्या बोले? अल्लाह उस चोर को हिदायत दे, कम वक्त को।
बड़े बड़े नालायक किस्म के चोर हैं। मस्जिदों से चप्पल चोरी होना तो बहुत पुरानी रिवायत है, पहली दफा हुआ हो तो आदमी कुछ बोले इस पे। वो मैं सुनाता हूँ ना, एक आदमी ने चप्पल सामने रख के नमाज पढ़ रहा था, किसी ने कहा चप्पल सामने रख के नमाज नहीं होती, उसने कहा पीछे रख के चप्पल नहीं होती। मुफ्ती साहब, मैंने उम्रे पे जाने से पहले रिश्तेदारों के यहाँ सोना अमानत के तौर पे रखवाया था। अब उन्होंने कुछ रकम लौटा दी और बाकी देने से इनकार कर दिया कि इतने ही पैसे बनते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्या इस मामले में हमें सोना मांगना चाहिए? सोना रखवाया था तो सोना ही मांगो भाई, पैसे क्यों मांग रहे हो? बोलो सोना दे हमारा सारा। मुफ्ती साहब, मेरी बेगम से लड़ाई हो गई थी, अभी भी हो रही होगी देखना। मैंने इसको कहा कि घर पर 10 बजे से पहले नहीं आई तो। अबे क्या बकवास है यार, ये तलाकों के लिए जो शर्तें मुअल्लक करते हैं ना, बहुत ही कुछ, आपको नहीं कह रहा आप ही को कह रहा हूँ, ये बहुत ही गधापन है यार। कह रहे 10 बजे से पहले वापस नहीं आई तो तुझे तलाक है। वो अपनी अम्मी के घर गई थी तो वो आ गई, तो क्या इससे हमारे रिश्ते पे कोई फर्क पड़ेगा? अगर 10 बजे से पहले आ गई तो तलाक नहीं होगी, अगर 10 बजे के बाद आई है तो तलाक वाकई हो गई है। एक बंदे ने मुझसे पूछा, अभी चंद दिन पुरानी बात है, बल्कि 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा, यहीं आया इतना परेशान, उसको कोई फौज फिल्में देखने की आदत पड़ गई थी, शादीशुदा था। कह रहे मैंने कसम उठाई कि अगर मैंने फिल्म देखी दोबारा तो मेरी बीवी को 3 तलाक हैं, और फिर देख ली फिल्म। तो मैंने कहा खुदा के बंदे, तुझे ये फौज फिल्मों की आदत पड़ गई थी तो उलमा के पास आता, उनसे तरीका पूछता, साइकेट्रिस्ट भी बताते हैं आजकल तरकीबें, तबलीग में निकल जाता, 20 तरीके हैं, फिर भी होता तो तौबा करता अल्लाह से। ये बहुत बड़ी बेगैरती है, खूब समझ लो। मैं इसलिए बता रहा हूं कि और कोई बेवकूफी हरकत ना करे, कोई भी काम को बीवी की तलाक के साथ कभी मुअल्लक ना करें, कभी मैं जब फतवे मैंने लिखना शुरू किया ना सन 2000 में, 1999 में, तो दूसरा फतवा, जो पहला फतवा तो कोई था, कोई कारोबारी मसला था उनका, कोई पैसों मैसों का मसला था, विरासत वगैरह का था मेरा ख्याल है। दूसरा या तीसरा मसला जो मेरे पास आया ना, वो पता है क्या था? 2 बीवियां एक आदमी की, और उसको हैंड प्रैक्टिस की आदत थी। कहते हैं 2 शादियों के बाद भी आदत नहीं छूटी। तो मैंने कहा कि अगर मैंने दोबारा ये काम किया तो मेरी दोनों बीवियों को 3-3 तलाकें, और फिर भी किया ये काम, हो गया। कहता है तो अब बताओ, तलाकें तो हो गई हैं, वो तो इजमाई मसला ही है, लेकिन बताएगा कैसे कि क्यों दिए 3 तलाकें बीवियों को? रख लेगा तो सारी जिंदगी जिना, जमीर मलामत करेगा कि नहीं करेगा कि यार मैं कर क्या रहा हूं, किस बड़े अजाब में अपने आप को डाल दिया। इसलिए खुदा का वास्ता, ये तलाकों को मुअल्लक करना, ये किया तो बीवी को तलाक, वो किया तो बीवी को तलाक, ये पागलों गधों का काम है, ये खानदानी लोगों का काम नहीं है ये। तभी कुरान ने जहां तलाक के मसाइल बयान किए ना, वहां ला तत्तखिदू आयातिल्लाहि हुजुवा, अल्लाह के हकाम को खेल तमाशा मत बनाओ। मैं अपना वाकया सुनाता हूं, एक बहुत पुराना वाकया है। हॉक्सबे रोड की तरफ मुझे जाना था, एक टैक्सी ड्राइवर को मैं ले गया। अब वो उसके जो फासला था उसके तवक्को से कई गुना ज्यादा था। मैंने कहा भाई तुझे मैं इजाफी पैसे दे दूंगा, गुस्से में आया हुआ हूं, तप रहा है बहुत। आगे जाके कहता है अगर मैं दोबारा कभी इस इलाके में आए, मेरी बीवी को 7 तलाकें। तो मैंने कहा यार खुदा के बंदे, आप ये गुस्सा निकालने का कौन सा तरीका है ये? और मैंने कहा आप कभी भी आए ना, जरूरत पड़ी, बाज दफा हो भूले से अच्छा इसमें भूले से जाओ, जान के जाओ, तलाकें होंगी। तलाक में भूल और वो नहीं होता है जान कर। मैंने कहा क्या लफ्ज आपने मुंह से निकाला है, आपको इसकी लफ्ज की अहमियत का अंदाजा नहीं है। लेकिन नहीं, बस जहालत है, पागलपना है, फजूल। तो इसलिए बीवी से इख्तलाफ हो, जो मर्जी करो भाई, ये तलाकों को मुअल्लक ना। तलाक एक ऐसी चीज है, जब देने का इरादा हो पहले मशवरा कर लो, जो भी कुरान ने तरतीब बयान की है, सोच समझ के गौर फिक्र करके, पहले एक तलाक है, फिर उसके बाद दूसरे महीने में दूसरी है, तीसरे महीने में तीसरी है, बल्कि सबसे बेहतर तो एक दी, उसके बाद छोड़ दिया उसको, बस दूसरी तीसरी देनी नहीं है। तो अल्लाह ने कुरान में जहां भी तलाक के मसाइल बयान किए ना, यताअद्दा हुदूद अल्लाह, जो अल्लाह की हुदूद को, अल्लाह की लिमिट को क्रॉस करता है, वो अपनी जान पे जुल्म करता है। तो ये मत किया करें ये काम। और गधे कुछ ऐसे भी हैं जो ये कह रहे होते हैं कि अगर मेरी शादी हुई तो बीवी को तलाक, ऐसे भी वाकई आ चुके हैं। देखो निकाह से पहले बीवी को तलाक नहीं होती। आपकी मंगनी हो गई, आप 100 दफा उस बीवी को बोल दें तलाक है तो नहीं होगी, क्योंकि बीवी नहीं है तो तलाक कहां से होगी। लेकिन अगर ये कह दिया ना अगर तुझसे मेरी शादी हुई तो तलाक, तो फिर हो जाती है, शादी होते ही तलाक हो जाएगी। ये ऐसे भी, मैं तो, हम जब किताबों में पढ़ते थे हम समझते थे ये एवं फर्जी वाकयात है, लेकिन जब सामने आना शुरू है ना, हमने कहा दुनिया में बेवकूफों की कमी नहीं है। और फुक़हा ने सदियों पहले ये इसलिए लिखे हैं कि उस जमाने में भी बेवकूफ लोग हुआ करते। बेवकूफों से दुनिया चल रही है, सारे अक्लमंद होना तो दुनिया खत्म हो जाए। खैर इसका हीला है, तदबीर है कि वो अब दोबारा शादी कैसे करेगा, वो एक अलग बहस है, बड़ी मुश्किल है। उसको ये नहीं हो कि सारी जिंदगी वो कमाना रहेगा, फुक़हा ने उसकी तदबीरें में, लेकिन टेंशन में तो डाल दिया ना उस अजाब में अपने आप को उसने। तो इसलिए ये काम मत किया करो, खुदा का वास्ता, इंसान के बच्चे बनो। काफिज में हमारी आमदनी से क्या कटता है भाई? पीएफ कटता है, प्रोविडेंट फंड कटता है, जो कि हम जब चाहे निकाल सकते हैं, और मैनेजर की इजाजत से 10 से 15 दिन लगते हैं। इसमें हमारा ही पैसा होता है, क्या इस पे ज़कात होगी?
नहीं होगी। आपकी तनख्वाह से जो पैसे कट रहे हैं वो आप मालिक ही नहीं बने, उसको मिले ही नहीं है, वो मुवज्जल तनख्वाह होती है, यानी मुअज्जल नहीं होती वो। अगर शौहर के विसाल के बाद औरत को शादी की तरगीब होती तो हजरत अम्मी आयशा हुजूर के विसाल के वक्त जवान भी थी और इनको अल्लाह की तरफ से इजाजत क्यों ना थी, अगर इतना अहम होता तो निकाह करना। जब अल्लाह ने नबी की बीवियों को उम्मतियों की माएँ करार दे दिया है, इसलिए अल्लाह ताला ने उनके एहतराम में उन पर निकाह पे पाबंदी लगाई है। बाकी कोई औरत किसी की माँ बोलो नहीं, तो वो उनके एहतराम में अल्लाह ने ऐसा किया है कि इन्न ज़ालिकुम काना इंदल्लाहि अज़ीमा। सहाबा को भी मना कर दिया कि नबी किसी वजह से आपको निकाह की इजाजत नहीं है, क्योंकि नबी के एहतराम के खिलाफ है। तो ये प्रोटोकॉल सिर्फ सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है, आपके अलावा उम्मत में किसी को ये प्रोटोकॉल नहीं मिला। बल्कि तो कुरान की उमूमी तरगीब यही है, अनकिहुल अयामा मिनकुम, जिनका निकाह नहीं हुआ उनका निकाह करा दो, चाहे बेवा हो चाहे कंवारी हो तलाक याफ्ता हो, सबको निकाह की तरगीब है। लेकिन निकाह की जब है जब कोई रिश्ता उनके जोड़ का मिल जाए। निकाह की तरगीब का ये मतलब नहीं होता कोई भी चिर से हीरोइन आया उठा के पकड़ा दिया उसको, कि निकाह की बहुत तरगीब है इस्लाम में। एक साहब मुझे कहने लगे आप कहते हैं जल्दी शादी कराओ बच्चियों की, तो अच्छा रिश्ता कहाँ मिलता है बच्चियों का जल्दी कम उम्री में? मैंने कहा अच्छा रिश्ता ना मिले तो 40 साल में भी ना कराओ भाई। मैं तो कहता हूँ जब जल्दी कराओ तो जब उनके जोड़ का रिश्ता, यानी रिश्ता नहीं फरिश्ता मिल जाए आप, जो मिलेगा नहीं। एक साहब के 3 बच्चे पहली बीवी से थे, अब चौथा बच्चा अच्छा पहले से थे, अब चौथा बच्चा भी उम्मीद से है। इसकी खबर मिलते ही वो परेशान है कि अब क्या करूं, इतने बच्चे पालूंगा कैसे, इनका खर्चा तालीम, वो पागल का बच्चा है वो। इतने बयाना सुन लिए उसके बाद भी चौथे बच्चे पे परेशान हो रहे हो, तो मुझे तो 19वें पे नहीं परेशान हो रहा मैं। लोग कहते हैं आप तो गाड़ी में घूम रहे हो, भाई जब गाड़ी में नहीं घूम रहा था तो भी मेरे 11-12 तो उस वक्त भी थे। ये तो गाड़ी मेरे पास 16वें के बाद आई है मेरा ख्याल है, अब हो सकता है 20-21 के बाद जहाज आ जाए। ये तो अल्लाह ने कहा है कि औलाद की कसरत से रिस्क में इजाफा होता है, तो ये बहुत यानी अल्लाह पे तवक्कुल ना होने की दलील है। तो अल्लाह ताला खिलाता है पिलाता है यार, अल्लाह पे तवक्कुल रखो। नहीं रखना तो फिर अंग्रेजों की तरह फिर टेंशन में रहो, वो एक बच्चा पैदा करके भी टेंशन में होते हैं क्यों हो गया। आप हकीम तारिक अबखरी चौथाई की मुखालफत करते हैं, वो तो बताते हैं मुखालफत बहुत हल्का लफ्ज है, मैं उसको फ्रॉडी आजम करार देता हूँ। वो जो है वो सरसों का तेल वाला नहीं, सरसों का तेल कैंड भी थोड़ी सी यहाँ लगाए, वो जो आया था ना डिफेंस के मालदार ताजिर बैठे हुए थे और पढ़े लिखे लोग, उनको इसलिए मुझे तारीख चौथाई पे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता। वो तो बड़े गेम खेल रहे हैं, आपको चे बना रहे हैं और आप क्या कर रहे हो वो भी हंस रहा होता है कि यार कैसे माशाल्लाह अल्लाह ने इतने बड़े बड़े लोगों को चे बना दिया अल्लाह के फजल से, वो भी हंसता है। तो मैं तो तारीख चौथाई को सलाम करता हूँ यार, उसकी काबिलियत, उसकी एबिलिटी और उसके फन को सलाम है। डिफेंस के एजुकेटेड लोगों को माशाल्लाह बेवकूफ बना दिया। तेल लगाओ यहाँ पे, तेल लगाओ, 70 बीमारियों से शिफा, और ये वजीफा पढ़ो ये हो जाएगा, ये वजीफा पढ़ो ये हो जाएगा, ये वजीफा पढ़ो ये हो जाएगा, ये वजीफा पढ़ो ये हो जाएगा। तेरे तुझे वही आ रही है, इतने वजीफे मार्केट में कहां से ला रहा है भाई तू? तो हमारी कौम 6 है, अल्हम्दुलिल्लाह 6 रहेगी। तो ऐसे 6 लोगों के लिए अल्लाह ने तारीख चौथाई जैसे अजीमुल मर्तबत 6 को पैदा किया है। और आप तारीख चौथाई को इतना बड़ा फंटर समझते हो, तो मैं इतना खिलाफ बोल रहा हूँ तो मेरे खिलाफ कुछ कर दे, वहीं से बैठे बैठे वजीफा पढ़े ठुम करके मेरे कोई नुकसान कर दे मुझे। इतने वजीफे आते हैं, तुम्हारी महबूबा भागी भी वापस आती है, मियाँ बीवी की लड़ाइयां वो खत्म करवा देता है, कैंसर के मरीजों को तेल लगा के सेट कर देता है, वो भी नाखून में तेल, बस घुटने में तेल नाखून में तेल, ये करा। और आजकल एक कहावा चल रहा है इनका, मोटापा कम कर, किसी का बाप भी कहवे से मोटापा कम नहीं कर सकता। दुनिया में कोई ऐसा कहावा नहीं है जो तुम्हारा मोटापा कम कर दे। इतना मुश्किल काम है, मोटापे के डाइट प्लान करना पड़ता है, जॉगिंग जिम ये सारी चीजें, जाके रोटी चावल छोड़ के। अभी मैंने कल देखा था एक क्लिप आया हुआ था कि ये वाला कहवा बना है, ये क्या करेगा, अपना तो कम कर लो। ऐसा कोई कहवा मार्केट में नहीं है, ये इतने बच्चों के खेल नहीं है कहवे पी पी के मोटापे कम हो जाए। पी लो, मैं मना नहीं कर रहा, उससे खरीद के ना पियो, वैसे ही बना के पी लो, वो पता नहीं क्या डाला हुआ होगा उसमें। और वो अपने कहवे भी नहीं होते, हकीम भी नहीं है वो, बेचारा फारिग आदमी है वो, उसने गूगल से कुछ चीजें, अदरक के फजाइल वहां से लौंग के फजाइल लेके मिक्स करके एक चैनल बना के मार्केट में चला दिया है। तो रूहानियत के नाम पे हकीम भी है, रूहानी भी है, पैसे बढ़ाने के तरीके भी वो बताता है, घुटनों के इलाज भी वो बताता है, कैंसर का इलाज भी वो बताता है, दिल का इलाज भी वो बताता है। बीवी भाग गई उसको भी वो वापस लेकर आएगा, और अल्लाह भला करे आपका पैसे आपके बेरोजगार हैं तो रोजगार भी आपको दिलवाएगा, ऐसे वजीफे भी हैं उसके पास। और खुद उसकी दुकान आपके पैसों से चल रही है, क्योंकि आप उससे प्रोडक्ट खरीदते भी हो, वजीफों के हदिये भी भेजते हो। अपनी दुकान उसकी अपने वजीफों से 24 घंटे में कभी एक दिन आप उसको वजीफा पढ़ते हुए देख लो, मुझे वीडियो बना के भेज देना, हजरत आज अपने लिए एक वजीफा पढ़ रहे हैं, उसको पता है मुझे जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें वजीफे बता के 6 बना चुका हूं, ठीक है। तो इसलिए आप वजीफों के बजाय ना वजीफे बताना शुरू कर दो, आपके पास भी पैसा आ जाएगा।
इसलिए रहने दो ये। तो ये तो एक चे है, ये तो ऐसे तो माशाल्लाह भरे हुए मार्केट में। तो वो दोबारा चलाना, वो चला गया, सरसों का तेल लगाया, थोड़ा थोड़ा सरसों का तेल लेके यहाँ लगा, थोड़ा सा यहाँ लगा, थोड़ा सा नाक में लगा, 70 बीमारियों की शिफा है। बस करो यार, ये कौम वैसे ही पागल हुई है, बेड़ा गर्क हुआ है, कुछ ढंग के काम नहीं कर रही। तुम क्या सरसों के तेल में डबो दिया तुमने? डुबोया भी नहीं है, सिर्फ यहाँ लगाओ, पागल। और डिफेंस में यार मुझे हैरानगी इस पे हो रही है, कहीं गरीब कोई गंदे नाले पे बयान हो रहा होता, कुछ हीरोइन सी बैठे हुए होते, हम कहते चलो यार, जैसे लोग डिफेंस में और डॉक्टर इंजीनियर बैठे हुए उनको ये टोटके बताए जा रहे हैं। और कमेंट्स देखो यार, माशाल्लाह, पीर साहब जिंदाबाद। फेंकने पर पाबंदी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, फेंको, उसके मजहब का लेबल मत लगाओ। ये मजहब का लेबल लगा के लोगों को उल्लू बना रहे हैं, इसलिए एक नहीं है, बहुत है। मैं लाहौर गया, एक बड़े आलिम मिले, मैंने कहा हजरत तारिक चौथाई के बारे में कुछ नहीं कहिएगा। मैंने कहा क्यों? कह रहे यहाँ सारे उसके मुरीद बैठे हुए हैं। मैंने कहा मुझे तो लाहौरियों से ये उम्मीद नहीं थी कि यार, लाहौरियों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तो बड़े बड़े मसाइल, इन लोगों के साथ यही होना चाहिए। दाढ़ी टोपी देखी और उसके इधर उधर की बातें, वजीफे पढ़ के उसको पैसा पकड़ा दिया। इस्लाम में किसी को पैसा देने के कितने सख्त हकाम है। अल्लाह ने कुरान में कहा सूरत बकरा में, किसी को पैसा दो, 2 आदमियों को गवाह बनाओ, 2 मर्द ना मिले, 1 मर्द 2 औरतें, और इसको लिखवाओ भी, खुद लिखना नहीं आता, किसी अकाउंटेंट से, लिखने के माहिर से लिखवाओ, सारी दस्तावेज होनी चाहिए, कोई भूल ना जाए, वगैरह वगैरह। ये सब चीजों को रिटर्न फॉर्म में लेकर आओ। आपने देखा जी दाढ़ी है और हजरत जी पहुंचे हुए हैं, 1 करोड़, ये लो 1 करोड़, 1 करोड़ मजीद चाहिए, ये ले 1 करोड़। उसके बाद हजरत जी मार्केट से शर्ट, आप बोलते हैं ना हजरत जी आपको 1 करोड़ की क्या जरूरत है, आप फला वजीफा 321 दफा पढ़े तो आपके तो 3-4 करोड़। तो दाढ़ी कटवाते हैं, इनके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं? नमाज हर एक के पीछे हो जाती है, लेकिन दाढ़ी कटाने वाले को अपने इख्तियार से इमाम बनाना जायज नहीं। अच्छा, जो मस्जिद में बैठ के दम कर सकते हैं, उनसे दम करवाना सही है? मस्जिद में जो दम कर रहा है ना, उससे नहीं करवाएं, जो नहीं कर रहा उससे दम करवा लें। मस्जिद के इमाम से जाके बोले हम पे आज सूरह फातिहा पढ़ के फूंक दे, जिसका ये काम है उससे नहीं करवाएं, सही है ना? जिसका ये काम नहीं है उससे दम करवाएं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, हम अपने उस्ताद के साथ हैं, मुफ्ती अबरार साहब के साथ। आपके ऐसे मिलने का वक्त चाहिए था, 5 से 7। तो मैं सफर पे जा रहा हूँ, जुम्मे को 5 से 7 मिनट सर। इतवार को इंशाल्लाह। अभी आए हुए हैं? जी सब आए। अच्छा चलो फिर ठीक है, चलो फिर मिले थे। और कोई सवाल मेरे भाई? बस एक जल्दी से भाई से सवाल ले लो कोई हो। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं मुल्तान से आया हूँ, किसी काम की वजह से आया हुआ था, तो आपसे मुलाकात भी करनी थी और मुझे पता भी नहीं था कि मैं आपके पड़ोस में ही रह रहा था। अच्छा माशाल्लाह। मैं के ध्यान में भी आया था, तो आपने कहा था कि मिलना है अभी आपने, चले ठीक है आप भी आ जाइएगा। और भाई कोई सवाल मिलने में मुलाकातें खत्म करें, कोई सवाल पूछना तो पूछें भाई, इतने लोगों से मैं मिलूंगा तो फिर मैं। अस्सलाम वालेकुम, ये एक सवाल पूछना था कि ये कहते हैं कि दाढ़ी जो है वो एक मुख से ज्यादा ना हो, तो अगर 2-3 बाल ज्यादा हो रहे हो, 2-3 बाल ज्यादा हो रहे हो तो उसको भी काट लें? अब जब तक एक मुश्त दाढ़ी नहीं हो जाती उससे ज्यादा नहीं काट सकते। बस जैसे कि आपकी ज्यादा हो रही है तो उसको काट लेंगे? हाँ काट सकता हूँ मैं, मगर ना काटे तो सही है, ना काटे तो भी ठीक, इतनी सी है, मैं काट के क्या नहीं है। एक और सवाल ले लेते हैं यार यहाँ से। आजकल अब मैंने पर्चियों को ज्यादा फोकस किया, यहाँ से सवाल लिए नहीं, इसलिए थोड़ा सा। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब मेरा एक सवाल है कि जो फितरा हम ईद उल फितर पे देते हैं, पिछले कुछ सालों में मेरे साथ ये हुआ कि मैंने ईद उल फितर की नमाज पढ़ने के बाद अदा किया, तो क्या वो नहीं हो जाता है? बेहतर है ईद से पहले दे दें, लेकिन हो जाता है। अच्छा, कबूल हो जाएगा, बट बेहतर ये कि हम पहले दे दें। फितराना कज़ा नहीं होता, कभी भी कज़ा नहीं होता, लेकिन ईद उल फितर से पहले देना चाहिए, बेहतर यही है, क्योंकि ताकि गरीब आदमी ईद की खुशियों में शरीक हो जाए। ईद गुजरने के बाद देंगे तो वो कहेगा ईद तो गई नहीं, ऐसे ही ईद ही अगले साल दे रहे हैं आप बच्चे को। अस्सलाम वालेकुम जी। सब, अगर किसी इंसान के सामने 2 गुनाह हो रहे हो, एक तरफ शिर्क, अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर रहा हो, और दूसरी तरफ रेप यानी कि ज्यादती हो रहा हो किसी के साथ, तो इसमें क्या हो रहा हो? ज्यादती, रेप, तो इसमें अल्लाह की निज़्म में कौन सी गुनाह बड़ी है? पहला गुनाह शिर्क सबसे बड़ा है अल्लाह की नजर में। और अगर हमें इस्तिताअत हो कि इसमें से कोई एक गुनाह को फिर हमें दूसरे को रोकने का हुक्म है। ये अजीब बात है। वजह उसकी है कि जहां मखलूक पे जुल्म ज्यादती हो ना, ये अल्लाह का मामला है ना, शिर्क तो अल्लाह का हक है ना, उसमें अल्लाह ने जबरदस्ती की इजाजत नहीं दी है। लेकिन किसी पे जुल्म हो रहा हो और आप रोक सकते हो, तो फिर अल्लाह ने आपको जबरदस्ती का हुक्म दिया है कि आप रोको। अस्सलाम वालेकुम। तो मखलूक पे जुल्म होने देने की हमें इजाजत नहीं है, हम किसी को जुल्म करने दें मखलूक पे, उसमें हमें जबरदस्ती रोकने का हुक्म है। हालांकि बड़ा गुनाह शिर्क है, तो वो आखिरत में जाहिर होगा। दुनिया में हमें कोई शिर्क कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसका नजरिया। लेकिन कोई किसी पे जुल्म कर रहा है तो फिर हम उसको रोकेंगे। अस्सलाम वालेकुम, हमने अगर किसी से कर्जा लिया वो और ईद उल अज़हा में हमें कुर्बानी करनी हो तो हम कर सकते हैं? देखो कुर्बानी तो हो जाएगी, कर्जा लेके भी हो जाएगी, लेकिन सवाल पैदा होता है ना कि कर्जा क्यों ले रहे हैं। नहीं, अगर लिया वो पहले का हो जाएगी, लेकिन उसका कर्जा अदा करना पहले ज्यादा जरूरी है, तो उसकी परमिशन लें,
भाई मेरे पास 80,000 रुपए पड़े हुए हैं, आपका कर्जा भी है और गाय भी ला सकता हूँ, तो वो कभी भी इजाजत नहीं देगा, फिर तो गुनाह होगा ना, उसका पैसा क्यों वापस नहीं कर रहे आप। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब ये कज़ाए उम्री के बारे में रहनुमाई फरमाते, किस तरह कम टाइम में ज़्यादा पढ़ सकते? देखें, कज़ाए उम्री पढ़ना पहली बात तो ज़रूरी है। ये जो हमारे अहले हदीस हजरात कहते हैं कि कज़ाए उम्री पर कोई दलील नहीं है, बात यह कज़ाए उम्री की माफ़ी पे कोई दलील नहीं है। नमाज जब कज़ा हुई है तो नबी ने पढ़ी है हमेशा, अब 5 हो या 6 हो या 5,000 हो, नमाज ज़िम्मे से साकित नहीं होती। हदीस में आता है दईनुल्लाहि हक़्क़ु अन युक़ज़ा, अल्लाह का कर्ज इस बात के ज्यादा लायक है कि उसको अदा किया जाए। बाकी पढ़ने का तरीका ही क्या है कि एक डायरी लें, उसमें अंदाजा लिख लें कि मेरी कितनी नमाजें हैं, तो फिर हर नमाज में ये नियत करें कि मैं जैसे फजर की नमाज पढ़ रहा हूं तो मेरे जिम्मे जितनी फजर की नमाजें बाकी रह गई हैं उनमें सबसे पहली नमाज। फिर जब दोबारा फजर पढ़ेंगे तो यही नियत कि मेरे जिम्मे जितनी फजर की नमाजें बाकी रह गई हैं उनमें सबसे पहली, क्योंकि वो बाकी नहीं रही ना, तो फर्ज भी पढ़ने और वितर भी पढ़ने, सुन्नतें नहीं पढ़नी। तो इस तरह जो जो पढ़े वो काटते चले जाएं। लोग यादाश्त पे एतमाद करते हैं, सारी जिंदगी कंफ्यूज रहते हैं, तो इसलिए यादाश्त पे एतमाद ना करें, उसको डायरी बना के लिखें, नोट करते रहें कि ताकि पता चल जाए कि भाई इतने दिन की हो गई हैं। हर नमाज के साथ एक नमाज पढ़ ले तो हो जाएगी इंशाल्लाह। चलें भाई, काफी हो गया। सुभानकल्लाह व बिहम्दिही, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।